Okay, student. So our next chapter is surfing internet. Surfing internet means you are searching information on internet. You are downloading something means games, movies, books, और ये बेसिकली मीन्स यू आर यूजिंग द इंटरनेट। ओके, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, उसके थ्रू आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो या कुछ डाउनलोड कर रहे हो, तो ये सब आता है हमारा सर्फिंग द इंटरनेट टर्म में। W uses the computer called web server to store multimedia files called web pages. www क्या करता है? वर्ल्ड वाइड वेब। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, जो यहाँ पे आपको रिटर्न भी है, जिसे हम नॉर्मली W3 भी बोलते हैं। कोल्ड वेब सर्वर, जो www क्या करता है? कंप्यूटर यूज़ करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेब सर्वर। टू स्टोर मल्टीमीडिया फाइल्स, मल्टीमीडिया फाइल्स को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करता है? वेब सर्वर किसको यूज़ करता है? कंप्यूटर को। द इंटरनेट, when you connect two or more computers using wires, forms a computer network. In 1969, the Department of Defense of the United States of America set up a small network for computers called ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network. ARPA, A Advance, R Research, P Projects, A Agency, and NET stands for Network, to share information on research and development in the field of science and technology. It sets one computer in California and rest in Utah. The ARPANET formed the basic of the network. नेटवर्क क्या है हमारा? बेसिकली नेटवर्क है टू और मोर कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ओके, यूजिंग वायर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो नेटवर्क हमारा क्रिएट हुआ था वो हुआ था हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो कहाँ सिचुएटेड है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में, जो फॉर कंप्यूटर का एक स्मॉल नेटवर्क बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ओके, टर्म्स ऑफ द इंटरनेट। अब इंटरनेट की क्या क्या टर्म्स हैं? फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब, abbreviated as www or W3, commonly known as the web or the information superhighway, is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet. With a web browser, one can view web pages. These pages may contain text, images, videos, and link to other pages. वर्ल्ड वाइड वेब क्या मैंने आपको बताया है? जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स, मल्टीमीडिया फाइल्स सेव होती हैं। ये एक सर्वर है। www को स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। सो इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब को www भी बोलते हैं या W3 भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं, जिन्हें हम एक्सेस करते हैं किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट आपका वेबसाइट। वेबसाइट इज अ सेट of related web pages containing content such as text, images, video, audio, etc. A website is hosted on at least one web server. वेबसाइट क्या है? बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, बट रिलेटेड टू द वेबसाइट ओनली। एक वेबसाइट पर जो उससे रिलेटेड है वही वेब पेजेस मिलेंगे। लाइक अगर आप ओपीएस की वेबसाइट ओपन करके देखोगे तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो किससे रिलेटेड मिलेगी? ओम पब्लिक स्कूल से। सो एक वेबसाइट पे जितने वेब पेजेस होते हैं वो उस वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज, वीडियो, ऑडियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट पेज।
Web server accessible via a network such as internet or a private local area network through an internet address known as यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो हमारी वेबसाइट है उसे हम वेब सर्वर पे या www में हम कैसे सर्च करते हैं वेब सर्वर पे, उसके एड्रेस के थ्रू, और उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या है, वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस जिसके थ्रू हम उसे वेब सर्वर पर सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो इट द वेब abbreviation is URL, stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है, हमारा वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस। नेक्स्ट, वेब पेजेस। A web page is a document or information resource that is suitable for the World Wide Web and can be accessed through a web browser and displayed on a monitor or mobile device. Different pages of a website are linked with each other. We can move from one page to other by clicking on these links. वेब पेजेस क्या हैं? वेब पेजेस कंटेन करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकती है वेब पेज, इंफॉर्मेशन जिस पे है। ओके, तो जो ये हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं वेब पेजेस भी, वर्ल्ड वाइड वेब पे। ओके, तो जो हमारी वेबसाइट में भी पेजेस हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट कितने भी पेजेस होते हैं आपके, होम पेज, देन आप लिंक पे क्लिक करते हो तो अगेन एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो बहुत सारे वेब पेजेस हम एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से, मैनी पेजेस। ओके, कैन बी एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउज़र। अब www से हम कैसे एक्सेस करते हैं वेबसाइट या वेब पेज, और इंटरनेट यूज़ करते हैं किसके थ्रू, ब्राउज़र के थ्रू। ओके, वेब ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जो आगे आपके आएगा भी नेक्स्ट टॉपिक। एंड डिस्प्ले ऑन ए मॉनिटर और मोबाइल डिवाइस। तो ये वेब पेजेस का है, इन्हें हम वेब सर्वर पे सर्च करते हैं किसके थ्रू, वेब ब्राउज़र के थ्रू, फिर जब हमें मॉनिटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं। एक वेबसाइट पे या एक जो वेब सर्वर है वहाँ पे हमारे बहुत सारे जो पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। सो वी कैन मूव वन पेज टू अनदर पेज बाय क्लिकिंग दिस लिंक्स। एक लिंक पे क्लिक करके हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेजेस पे जंप कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र। A web browser can be defined as an application software or program designed to enable user to access, retrieve and view documents and other resources on the internet. वेब ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे डिज़ाइन किया गया है यूज़र के लिए, जिसके थ्रू वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं। द मेजर वेब ब्राउज़र, कुछ वेब ब्राउज़र्स जिसके नेम यहाँ पे हैं, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा एंड सफारी। दीज आर द नेम्स ऑफ some web browsers. URL, Uniform Resource Locator. I already told you it is a unique address of and website on www. A website on www. A URL, previously Universal Resource Locator, pronounced URL, is the unique address for a file that is accessible on the internet. A commonly way to get to a website is to enter the URL of its home page file in your web browser address line. So URL क्या है, अभी जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं, प्रीवियसली उसे हम किससे जानते थे, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ओके, ये क्या है आपका, एक किसी भी फाइल का या वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस है, जिस एड्रेस से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। ओके, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
कैसे? सिंपली जो उसका एड्रेस है, जो यूआरएल है, उसे हम टाइप कर सकते हैं। कुछ सम वेबसाइट्स नेम्स आर हियर। ये आपका फुल क्या है इसका? यूआरएल एड्रेस www.google.com, okay, www.gmail.com, www.hotmail.com, www.rediffmail.com। तो जैसे ही हम इस एड्रेस को वेब ब्राउज़र में एंटर करेंगे तो हमारे सामने जीमेल जो वेबसाइट है वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी, ओपन होकर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हाइपरलिंक। A hyperlink is a word, phrase, or image that you can click on to jump to a new document or a new section within the current document. Hyperlinks are found in nearly all web. Hyperlinks क्या होते हैं? कुछ लिंक्स होते हैं जो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक एक वर्ड हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, जिसके थ्रू हम उस पर क्लिक करके एक पेज से डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे या किसी नेक्स्ट सेक्शन पे जंप कर सकते हैं। सो लिंक्स किसके लिए यूज़ होते हैं? टू जंप वन पेज टू अनदर पेज। नेक्स्ट पेज, pages allowing user to click their way from page to page. Text hyperlinks are often blue and underlined but don't have to be. When you move the cursor over a hyperlink, whether it is text or an image, the arrow should change to a small hand pointing at the link. When you click it, a new page or place in the current page will open. अब हाइपरलिंक क्या होते हैं आपके? नॉर्मली ब्लू कलर में होते हैं या अंडरलाइन होते हैं। मीन्स इफ अगर ये आपका एक हाइपरलिंक है, ये टेक्स्ट हाइपरलिंक है, तो या तो वो अंडरलाइन होगा, इसका कलर क्या है? ब्लू हो सकता है। सो जैसे ही अपने माउस को इस हाइपरलिंक जो टेक्स्ट है उस पर लेकर आएंगे तो जो पॉइंट है एरो की शेप में होता है हमारा, बट जैसे ही हम हाइपरलिंक पर उसे मूव करेंगे हाइपरलिंक पे, तो वो किस फॉर्म में सेव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किस शेप में? हैंड शेप में, स्मॉल हैंड शेप में चेंज हो जाएगा। ओके, सो हम देन वी कैन क्लिक ऑन द हाइपरलिंक एंड हाइपरलिंक किस लिए यूज़ होता है? एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करने के लिए। होम पेज, a home page or index page of a website is displayed when the URL of a website is typed. It has various related meanings to with the websites. When the user first opens their web browser, it automatically brings you to this page. Sometimes it's called the front page. अब होम पेज और इंडेक्स पेज क्या है? किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज। जैसे ही हम यूआरएल एंटर करते हैं वेबसाइट का और जो फर्स्ट पेज ओपन होकर आता है, जैसे ये फर्स्ट यहाँ पे एक पेज शो हो रहा है इमेज में, इस पेज को हम बोलते हैं होम पेज या फ्रंट पेज। मेनली इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। In the 1990s, the term was also used to refer to a whole website, particularly a personal website, perhaps because simple websites often consist of just one web page. तो बिफोर सम टाइम मीन्स 1990s में वेबसाइट के पेज को ही हम नॉर्मल फुल वेबसाइट को, ये टर्म क्या है? आल्सो यूज टू रेफर ए होल वेबसाइट, पूरी वेबसाइट को ही होम पेज के नाम से जानते थे। बट अभी फॉर नाउ द सिंपल डेफिनेशन इज द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। Hypertext Transfer Protocol. HTTP is the set of rules for transferring files of all types of the World Wide Web. As soon as a web browser user opens their web browser, the user is indirectly making use of HTTP. हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स मीन्स कुछ भी वर्क करने के लिए हम रूल्स फॉलो करते हैं, तो HTTP क्या है? ये भी रूल्स हैं
जो रूल्स किसके लिए हैं? फाइल्स को वर्ल्ड वाइड वेब पर ट्रांसफ़र करने के लिए। मीन्स आपने कोई बुक डाउनलोड किया, पीडीएफ डाउनलोड की, तो आपके पास वो ट्रांसफ़र होकर आ रही है, तो वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है? HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। Requirements for linking with internet. To get an internet connection, you should have a telephone connection, personal computers, modem, web browser and subscription with internet service provider. So अगर इंटरनेट से हमें कनेक्ट होना है तो हमें क्या क्या ज़रूरत है? एक टेलीफोन कनेक्शन, पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, स्क्रीन जहाँ पे हम यूज़ करेंगे, मॉडेम जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, वेब ब्राउज़र जो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करेंगे या एक्सेस करेंगे इंफॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन मीन्स सब्सक्रिप्शन आप बोल सकते हैं हम, जो अपने मोबाइल फ़ोन में जब यूज़ करते हैं इंटरनेट तो हम बोलते हैं रिचार्ज होता है हमारा, ठीक है। इंटरनेट पैक जिसे हम बोलते हैं वो होता है हमारा सब्सक्रिप्शन विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कि हमें इंटरनेट पैक चाहिए। टेलीफोन कनेक्शन का यूज़। A telephone connection is required to transfer data and information from one computer to another. टेलीफोन कनेक्शन किसके लिए यूज़ होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। मोडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मोडम में MO stands for modulator, DEM stands for demodulator. Is a peripheral device enable a computer to connect and communicate with other computers. तो ये एक डिवाइस है जो हमारा कंप्यूटर है उसे कनेक्ट करता है दूसरे कंप्यूटर के साथ। द मोडेम आर ऑफ टू टाइप्स के मोडेम होते हैं हमारे। नेक्स्ट पेज। इंटरनल मोडेम, एक्सटर्नल मोडेम। तो कितने टाइप्स के मोडेम होते हैं हमारे? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज इंटरनल, सेकेंड इज एक्सटर्नल। इट lies inside a computer, it plays outside the computer. इंटरनल मोडम कंप्यूटर के इनसाइड और एक्सटर्नल मोडम कंप्यूटर के आउटसाइड प्लेस होता है। सब्सक्रिप्शन विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, internet service provider, is necessary to get an internet connection. You need to pay subscription to this service provider. Some popular ISPs, Association of India's are, मीन्स आपका नेट पैक होना चाहिए। इंटरनेट पैक ही नहीं होगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे इंटरनेट? ओके, तो वो नेसेसरी है। ये कुछ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नेम है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, टाटा टेली सर्विस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, नॉर्मली हम जियो भी यूज़ होती है हमारी। सर्च इंजन्स आर प्रोग्राम दैट search documents for specified keywords and return a list of the documents where the keywords were found. A search engine is really a general class of programs. However, the term is often used to specifically describe systems like Google, Bing, and Yahoo search that enable user to search for documents on the World Wide Web. सर्च इंजन क्या एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड्स। सर्च इंजन नॉर्मली कुछ सर्च इंजन्स आपके नेम है, गूगल, याहू, बिंग, मेटा क्रेवल्स। ये इनका क्या है? एड्रेस www.google.com, www.yahoo.com, www.bing.com, www.metacraveler.com। सो ये क्या किसके लिए यूज़ करते हैं हम सर्च इंजन? इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए। उन्हें हम सिंपली किसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं? उससे रिलेटेड किसी भी एक स्पेसिफाइड कीवर्ड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट पेज।
topic we will do in next class. For today it is enough. Your homework is to read the chapter 9 from page number 84 to 87. Okay, thank you.